हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज में। दोस्तों, एक बार फिर मैं जेनिक इलेक्टिव पेपर 2 पर एक अपडेट लेकर के सामने आया हूं। दोस्तों, यह जो अपडेट है ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का अपडेट है। लेकिन इसके साथ साथ जो छात्र छात्राएं बीबीएमक्यू में जेनिक इलेक्टिव पेपर 2 का एग्ज़ाम दिए हैं, उन सभी को भी यह अपडेट जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि बीबीएमक्यू जेनिक इलेक्टिव पेपर 2 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो बहुत जल्दी हो गया था। ठीक है, अचानक हो गया था। एक बार पोस्टपोन होने के बाद फिर दोबारा एग्ज़ाम हुआ था और कुलपति के आदेश अनुसार, जैसा कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि जितना आता है आप लोग उतना ही लिख करके आएँ, सबको पास कर दिया जाएगा। सेम इसी प्रकार बिनावा भावे के परीक्षा नियंत्रक ने भी ऐसा अपडेट दिया था। लेकिन रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे छात्र छात्राओं का रिजल्ट पेंडिंग में कर दिया गया, तो फेल कर दिया गया या फिर प्रमोटेड कर दिया गया या फिर अब्सेंट कर दिया गया। ठीक है, अब उन सभी के साथ क्या होगा? जैसे कि बिनावा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग ने स्कूटनी का फॉर्म निकाला है कि जिन जिन विषयों में बहुत सारे छात्र छात्राएँ फेल हैं या फिर अब्सेंट हैं, वो सभी स्क्रूटनी करेंगे, यानी कि चैलेंज करेंगे। ठीक है, और पर पेपर चैलेंज करने का फ़ी जो रखा गया है वो 500 रखा गया है। तो चैलेंज करने के बाद रिज़ल्ट जो है दोस्तों वो पेंडिंग में ही चल जाता है। उसमें कुछ हम देखे हैं, कितना आप चैलेंज कीजिए रिज़ल्ट आपका पेंडिंग में ही रहता है। फिर दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ता है तभी कोई पास करता है। तो क्या विनोबा भावे विश्वविद्यालय फिर से जेनिक इलेक्टिव पेपर 2 का एग्ज़ाम लेगा, या फिर जो बाकी सेशन 2 सेशन का बाकी है उन सभी के साथ साथ जो फेल किए हैं उन सभी का फिर से उन लोगों को मौका दिया जाएगा? इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब आप लोग बोलेंगे कि सर, आप इतना कॉन्फिडेंट के साथ कैसे बोल सकते हैं कि जेनिक इलेक्टिव पेपर 2 में बिना बाबा के बहुत सारे छात्र छात्राएं फेल किए हैं या फिर अब्सेंट किए हैं या फिर किए हैं, प्रमोटेड किए हैं? तो देखिए, ये मैं अभी विजिट हूँ बिना भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग का फेसबुक पेज पे। ठीक है, जिसमें करीबन दोस्तों 61,000 इसमें मेंबर जुड़े हुए हैं, देख सकते हैं। ठीक है, पब्लिक ग्रुप 61,000 मेंबर्स इसमें जुड़े हुए हैं। और इसी ग्रुप में बहुत सारे छात्र छात्राओं ने ग्रुप में पोस्ट डाला है। जैसे कि देखिए, इन्होंने एक पोस्ट डाला है। इनका कहना है कि 2015 से 18 टू 19 से 22, ठीक है, बैच के जेनिक पेपर 2 बहुत सारे स्टूडेंट को फेल कर दिया गया है। क्या यूनिवर्सिटी फिर से एग्ज़ाम लेगी? तो इनके पोस्ट पर कुल मिलाकर के 34 कमेंट्स आया है। आइए इन कमेंट्स के जरिए हम लोग पता करेंगे कि कितने छात्र छात्राएं फेल है और कितने छात्र छात्राएं फेल नहीं है। ठीक है, तो एक सुनील करमाली का कहना है कि जितने भी लिखे हैं सब पास आउट है, इनका कहना है। ठीक है, इनका रिप्लाई भी बहुत, एक रिप्लाई आया है, इनका रिप्लाई भी चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं है। ठीक है, सुनील करमाली का कहना है ऐसा नहीं है, फिजिक्स में बहुत कोई का है। ठीक है, मतलब फेल है। फिर इनका कहना है कि मेरा तो प्रैक्टिकल में अब्सेंट कर दिया गया है, क्या होगा अब? ठीक है, और एक का कहना है, इनका कहना है कि भाई लोग, ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल कब हुआ था कुछ पता ही नहीं चला, हम नहीं दिए जिसके कारण अब्सेंट कर दिया गया है, फिर से लेगा कोई बता सकता है? तो इनका भी बहुत सारा अपडेट आया है। फिर एक का अपडेट है अपन तो पास है। ठीक है, इस यहाँ पर भी देखिए रिप्लाई बहुत सारा आया है। ठीक है, लिंक शेयर करो, मतलब रिजल्ट का। एक का कहना है कि रिजल्ट कब आया है, फिर रिजल्ट कब आया है, बहुत सारे को तो पता ही नहीं है कि रिजल्ट कब आया है। फिर यहाँ पर और एक का कहना है कि एक स्टूडेंट का एग्ज़ाम देने के बाद भी अब्सेंट लिख दिया है। ठीक है, फिर एक का कहना है कि नहीं लिखोगे तो फेल ही न करोगे। अब आगे ही बोल दिया गया था कि जितना लिखोगे पास आउट है, और फिर ये बिना भावे भी बच्चों को फेल कर रहे हैं। अब इन लोगों का क्या होगा? ऐसा बीबीएमक्यू में भी बहुत सारे छात्र छात्राओं का ऐसा ही हुआ है। ठीक है, रिजल्ट चेक करने के लिए लिंक भेजिए, ओ लाइफ टाइम चलेगा, उन्हें जेनिक पेपर का एग्ज़ाम लाइफ टाइम चलेगा, ऐसा इनका कहना है। बीबीयू के लिए एग्ज़ाम लेना पॉसिबल ही नहीं है तो लेती क्यों है? ठीक है, फिर एक का कहना है बीबीयू मजाक बनाकर रख दिया है। फिर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेकर के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में बैठोगे नहीं तो फिर ऐसे ही पास कर जाओगे क्या? फिर एक का कहना है कि कॉलेज में जीई का मार्कशीट मिल रहा है क्या? अब एग्ज़ाम नहीं होगा, कॉलेज से संपर्क करो, सोनू कुमार यादव का कहना है।
ठीक। तो इस टाइप का दोस्तों बहुत सारा कमेंट है, जिसमें बहुत सारे छात्र छात्राओं का रिजल्ट जो है पेंडिंग में आया है। एग्ज़ाम फिर से कब होगा, प्लीज़ कोई बताइए। ठीक है, तो पता नहीं अब एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो जो छात्र छात्राएं फेल हुए हैं उन सभी का अभी फ़िलहाल तो दिक्कत ही है। एग्ज़ाम, अब मेरा जो व्यू है, मैं अपने व्यू को अब रख रहा हूँ। ठीक है, एग्ज़ाम होने का संभावना है, क्योंकि बहुत सारे छात्र छात्राएं फेल हुए हैं। आप सभी को पता ही होगा कि सेशन 15 से 18 से लेकर के 19 से 22 तक का एग्ज़ाम हुआ है, मैंने कुल मिलाकर के 5 सेशन का। अभी 2020 से 23 वाला और 2021 से 24 वाला, मैंने 2 सेशन का एग्ज़ाम लेना अभी भी बाकी है, विनोबा भावे और वीवीएमक्यू। हो सकता है कि इन दोनों एग्ज़ाम जिस टाइम लेगा, तो जो जो छात्र छात्राएं फेल किए हैं उन सभी को एक बार फिर मौका दिया जाएगा। लेकिन हाँ, अब जेनिक पेपर में जो जो छात्र छात्राएं फेल किए हैं और जो जो बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, फिर जो बीएड दे चुके हैं, तो वो सीटेट जेटेट ये सब फॉर्म वो सब नहीं डाल पाएगा। अब टीचिंग लेवल का फॉर्म आप लोग डाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि एक जेनिक पेपर से पास आउट हो और जेनिक पेपर का एग्ज़ाम दिए भी हो, तो फिर आप लोग प्रमोटेड या फेल या फिर पेंडिंग में आप लोग का रिजल्ट है। अब जब तक आपका रिजल्ट सही से नहीं आएगा, तब तक आप लोग फॉर्म को भर नहीं पाओगे। तो यही है दोस्तों चक्कर। लेकिन एग्ज़ाम तो उन लोगों को लेना फिर से पड़ेगा। जब तक आप जेनिक पेपर में पूरी तरीके से पास नहीं हो जाते हो, तब तक आप लोग का दिक्कत ही है। तो बहुत सारे छात्र छात्राओं का कहना ये है कि सर, मेरा आगे में जो परसेंटेज था ना ग्रेजुएशन में, वो ठीक था। जब जेनिक पेपर का एग्ज़ाम मैंने जब से दिया, तब मेरा परसेंटेज ही घट गया। ठीक है, तो इसका भी मैं एक वीडियो सही से बना दूंगा कि परसेंटेज क्यों आपका घट रहा है। ठीक है, क्योंकि आपने अच्छा से लिखा नहीं है। मैंने आप लोग को अच्छा से ही आगे ही बता दिया था कि अच्छा से लिखिए आप लोग, क्योंकि चांसलर बोला है तो कि लिख दो, पास कर जाओगे। लेकिन पास तो पासे करोगे ना भाई। अब टीचिंग लाइन में हो तो आपके लिए नंबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टीचिंग लाइन में यदि हो आप, तो ये मत सोचिए कि हम खाली लिख करके पास करेंगे। आप जेनिक पेपर का एग्ज़ाम दे रहे हैं नौकरी वोकरी छोड़ छाड़ के, तो आप टीचिंग लेवल में जाओगे। अब टीचिंग लाइन में जाओगे तो अच्छा से लिखना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज खोजता है टीचिंग लाइन में, मेरिट बनता है उसमें। ठीक है, परसेंटेज तो आपको घटबे करेगा, इसीलिए बढ़िया से आप लोग नहीं लिखे हैं, जिसके लिए ये सब कमियां आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। बाकी जो जो छात्र छात्राएं जेनिक पेपर में पास आउट है, उसके लिए फिर ठीक है। लेकिन जिनका रिजल्ट पेंडिंग में है, उन लोगों को अब थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब फिर 2 सेशन का आप लोग वेट कीजिए। जब बिना भावे फिर 2 सेशन का एग्ज़ाम लेगा, उस टाइम शायद आप लोगों को मौका दिया जा सकता है। बाकी जो अपडेट आएगा बिना भावे या फिर बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी से, मैं तो वो देने के लिए आप लोगों को तत्पर हूँ। मैं आप लोगों को वो देवे करूँगा वो पूरा अपडेट। ठीक है, तो आज का न्यूज़ ये था। देखिए, कमेंट जो है फेसबुक ग्रुप में आ ही रहा है, मैंने बहुत सारा छात्र छात्राएं फेल है, पेंडिंग है रिजल्ट। ठीक है दोस्तों, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करना है दोस्तों के बीच, क्योंकि बहुत सारे छात्र छात्राएं परेशान भी हैं। और लाइक जरूर करना है, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, आप लोग लाइक नहीं करते हो वीडियो में। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।